गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एमएस एक्सेल को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए आपको विंडोज 7 वाले कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में होता है। उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 मिलेगा, जिसको क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। विंडोज 10 में यहाँ नीचे विंडोज का बटन है, यहाँ पर आप ढूंढेंगे, एम अक्षर पर जाएंगे। एम अक्षर पर जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ढूंढेंगे, उस पर क्लिक किया, नीचे कई सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए, उसमें से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपकी दो चीजें होती हैं, वर्कबुक और वर्कशीट। तो वर्कबुक बेसिकली क्या है, एक फाइल है जिसमें एक या एक से ज्यादा वर्कशीट हो सकती है। यहाँ पर जो हमने अभी ओपन किया है, ये आपकी एक वर्कबुक ओपन हुई है। इस वर्कबुक में एक या एक से ज्यादा शीट्स हो सकती है। जो वर्कशीट पता चलेगी वो नीचे से पता चलेगी। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपकी 3 वर्कशीट्स होती हैं, जो यहाँ पर दिखा रखा है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। तो ये आपकी पूरी आपकी एक वर्कबुक है और वर्कबुक के अंदर आपकी कई सारी शीट्स हो सकती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका वर्कबुक और वर्कशीट में। ठीक है। तो वर्कशीट बेसिकली एक सिंगल स्प्रेडशीट होती है एक वर्कबुक के अंदर, जिसके अंदर रोज और कॉलम्स हो सकते हो। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपकी कई सारी रोज हैं, ये रोज है, कई सारे कॉलम्स हैं, तो उनको मिलके आपका क्या बनता है, एक आपकी वर्कशीट बनती है। वर्कशीट से आप डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसके अलावा कई सारी और चीजें भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ वर्कबुक इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो काफी सिमिलर हैं जो हमने एमएस वर्ड में पढ़े थे कंपोनेंट्स। कुछ अलग है, बट हम सारों को एक बार ब्रीफली पढ़ेंगे। पहला है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर होता है और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो कई सारी ऑप्शंस होंगी। जैसे अगर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, या कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन करना है, या किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है, प्रिंट करना है, ये सारी चीजें आप ऑफिस बटन से आ सकती है। दूसरा है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। ऑफिस बटन के राइट साइड में आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जो यहाँ पर दिखा रखा। यहाँ पर कोई भी हम ऐसा बटन रख सकते हैं जो हम बार बार यूज करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 3 बटन्स होते हैं, एक सेव का, एक अनडू का और एक आपका रीडू का। थर्ड पार्ट आपका टाइटल बार। टाइटल बार में आपका टॉप पे लोकेटेड होता है। दो चीजें होती हैं, एक तो डॉक्यूमेंट का नाम जो कि यहाँ पर है आपका बुक 1, और दूसरा सॉफ्टवेयर का नाम जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है, टाइटल बार। उसके बाद है रिबन। रिबन हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ा था, सेम है, 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। टैब, टैब के अंदर ग्रुप्स और ग्रुप्स के अंदर कमांड्स। तो ये जो ऊपर है ये सारे आपके टैब्स हैं। किसी भी टैब पर क्लिक करेंगे, ये नीचे जो लिखा हुआ है ये आपके ग्रुप्स हैं, और ग्रुप्स के अंदर आपकी कई सारी कमांड्स हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिबन। फिर है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार अगर आपकी वर्टिकल मूवमेंट या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी है तो इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं, ये वर्टिकल मूवमेंट के लिए और ये आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आपका स्क्रॉल बार। नेक्स्ट है स्टेटस बार, जो आपके सबसे नीचे यहाँ पर रेडी लिखा हुआ है, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। कई बार कई चीजें यहाँ पर दिखाता है, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेनली आपको ये एक ही चीज बताएगा कि ये यहाँ पर रेडी है। ठीक है। और उसके बाद है नेम बॉक्स। ये थोड़े अलग हो गए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये चीजें अवेलेबल नहीं है, तो जो अब हम पढ़ रहे हैं वो सारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है। पहला है नेम बॉक्स, जहां पर वो क्या बताएगा, लोकेशन ऑफ द सेल पॉइंटर, मतलब जो सा सेल सिलेक्टेड है उसका क्या नाम है। जैसे ये हमने सेल सिलेक्ट किया, तो ये सेल है I8, ये यहाँ पर आपका नेम बॉक्स है।
जो बताता है कि इसका क्या नाम है। ठीक है, अगर मैं इसको किसी और सेल में कर दूंगा तो यहाँ पर आपका नाम चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार नेम बॉक्स के राइट साइड होता है और इसके अंदर या तो हम कोई भी करेक्टर या हम कोई भी फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने कोई टेक्स्ट कर रखा है तो ये यहाँ पर जो ऊपर आ रहा है ये आपका फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार में वो टेक्स्ट आ जाएगा। और कई बार हम कोई फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं, जैसे सपोज करो हमने सम का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पर फॉर्मूला बार में आपका सम दिखाई देगा। वो चीजें हम आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट है शीट टैब्स। शीट टैब में आपका क्या होगा, जैसे हमने पहले ही बताया, एक वर्कबुक में कई सारी मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं। बाय डिफॉल्ट 3 होती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ये आपके नीचे की साइड लेफ्ट कॉर्नर्स में, अगर आप नीचे की साइड लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे तो यहाँ पर आपको शीट 1, शीट 2 और शीट 3 मिलेगी। रो हेडिंग्स, हर रो की कोई ना कोई हेडिंग होती है, नंबर की फॉर्म में होती है। एक से शुरू करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर डाटा, कितना डाटा है आपका 10,49,000 समथिंग तक जा सकता है। दूसरा है कॉलम की हेडिंग। हर कॉलम की हेडिंग ए से जेड तक स्टार्ट, मतलब अल्फाबेट्स की फॉर्म में स्टार्ट होती है। पहले ए से जेड आता है, उसके बाद डबल ए से ए जेड और उसके बाद एक्स वाई जेड तक जा सकता है। तो ये आपका जो कॉलम की हेडिंग्स है, इधर आपकी नंबरिंग की हेडिंग्स है। अगर मैं इसको साइड में ले जाता रहूं तो ये आपका पहले जेड तक जाएगा और जेड पे जाने के बाद वो आपका डबल ए से स्टार्ट होगा, फिर ए बी ए सी, इस टाइप से आपका मूव करता रहेगा। फिर है आपके सेल्स। किसी भी चीज को हम सिलेक्ट करते हैं, रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है उसको हम सेल कहते हैं। जैसे यहाँ पर जी कॉलम और 8 रो का जो इंटरसेक्शन है उसको हम सेल कहेंगे G8। ठीक है, और एक्टिव सेल वो होता है जिसका बॉर्डर डार्क है, जहां पर हम चेंजेस कर रहे हैं। तो जिस भी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, आपका एक्टिव सेल। लास्ट कंपोनेंट है आपका सिलेक्ट ऑल बटन। यहां पर अगर आप कोने पे जाएंगे तो ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है ये सिलेक्ट ऑल है। अगर इसको मैं क्लिक करूंगा तो पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी और शीट हमारी क्या होगी है, थोड़ी ब्लू हो गई है। तो अगर हमने जो भी चीज हम सिलेक्ट करते हैं वो ब्लूइश या ग्रेइश रीजन में दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक। अगर हम एक नई वर्कबुक को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो ऑप्शंस दिखाई देंगे उस ऑप्शंस में से न्यू ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम न्यू ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उस डायलॉग बॉक्स में कुछ इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर हम ब्लैंक वर्कबुक को चुनेंगे और ब्लैंक वर्कबुक को चुनने के बाद क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट बटन दबाएंगे हमारी एक नई वर्कबुक आपकी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर ओपनिंग ए वर्कबुक। अगर हम किसी एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले वही ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद हम वहां पर जो चीज दिखाई देगी, यहाँ पर राइट साइड में आपका रीसेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे, वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अभी रिसेंटली ओपन करे हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट वहां पर दिखाई दे रहा है तो आप रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में से उस डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। नहीं दिखाई दे रहा तो हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और जब हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा और उस डायलॉग बॉक्स में से हम उस लोकेशन पर जाएंगे जहां पर हमारा डॉक्यूमेंट है। जैसे सपोज करो अगर डेस्कटॉप पे है तो हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पर जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे यहाँ पर दिखाई देंगे और किसी भी एक को सिलेक्ट करने के बाद हम ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। और लास्ट है वर्कबुक को सेव करना। ये भी वही है, ऑफिस बटन पे क्लिक किया, दो ऑप्शन आएंगे, सेव और सेव एज। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव कर रहे हैं तो हमें सेव एज पर क्लिक करना पड़ेगा और वो हमसे पूछेगा कि आप किस फॉर्मेट में क्लिक करना चाहते हैं। दो फॉर्मेट सबसे फेमस है, एक्सेल 97 2003 वर्कबुक। इसमें हम एक्सेल जो हम सेव करेंगे उसको
2007 में तो ओपन कर ही सकते हैं, पिछले एक्सेल सॉफ्टवेयर्स में भी ओपन कर सकते हैं। और दूसरा है एक्सेल वर्कबुक जो सिर्फ 2007 में ही खुलेगा। और अगर हमने डॉक्यूमेंट पहले सेव किया हुआ है और उसको हम उसी नाम से दोबारा सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने एक तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का तरीका देखा, दूसरा हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे जो एमएस एक्सेल में हैं, और उसके बाद हमने नए वर्कबुक को क्रिएट करने का तरीका, उसको ओपन करने का तरीका और उसको सेव करने का तरीका भी इस लेक्चर में देखा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।